गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों आज है 26 मई और आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, एमटीएस इत्यादि जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो में मेरे साथ इन तक बने रहें और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है एक्जिम बैंक के लिए, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्जिम बैंक। अब एक्जिम बैंक के लिए घोषणा की है तो इसके बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1982 1982 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में एमडी हैं डेविस रस्किन्हा। तो ये आपको एक्जिम बैंक से ध्यान रखना है। अब आरबीआई ने घोषणा की है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, यानी 1935 में। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में ही है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास और ये 25th नंबर के गवर्नर हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है आरबीआई ने 15,000 करोड़ का जो ऋण देने घोषणा की है वो एक्जिम बैंक के लिए की है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताइवान की राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली है? तो ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं त्साई इंग वेन, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, त्साई इंग वेन। ये ताइवान के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। तो हम ताइवान के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल ताइपे है और करेंसी है यहाँ की डॉलर और प्रेसिडेंट तो अभी यहीं बन गए हैं त्साई इंग वेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया ब्रिजराज शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रिजराज शर्मा। ब्रिजराज शर्मा को जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक्चुअली पहले राज्य था लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। यहाँ पे आर्टिकल 370 जो था उसको हटा दिया गया है और 31 अक्टूबर 2019 से ये यूनियन टेरिटरीज बन गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। अभी प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट हो गए हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं इंडिया में, यहाँ पे इसको यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ से जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो कई बार पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है वो कहाँ पे है? तो वो यहीं पे है। तो इसका नाम है चेनानी नसेरी, जो पहले नाम था लेकिन अभी इसका नाम हाल ही में चेंज हो गया है और इसका नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो इसको भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। और ये भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, तो ये कितनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 9.2 किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गाडविन अस्टीन इसको बोला जाता है और ये कहाँ पे है? तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर में ही है। अब ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी जान लेते हैं। 8,648 मीटर इसकी हाइट है। तो इसको आप ध्यान रखना। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, कई बार पूछा जाता है ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कहाँ पे है भारत की? तो उसके वो भी जम्मू कश्मीर में है और इसका नाम है बुल्लर झील। तो इस क्वेश्चन से आपको सारे फैक्ट ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन से ही आपको ध्यान रखना है कि जो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं ब्रिजराज शर्मा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो मोहित बघेल जिनका अभी निधन हो गया है यह एक अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये हो जाएगा अभिनेता। ये जो मोहित बघेल हैं ये सलमान खान की रेडी मूवी में भी काम कर चुके हैं। अमर चौधरी का जो किरदार है वो इन्होंने निभाया है और इनकी और भी फिल्में हैं जैसे 21 तोपों की सलामी है, गली गली चोर है, ये सब इनकी मूवी है जिनमें इन्होंने अपना अभिनय दिया है। यह अभी मात्र 26 वर्ष के थे और कैंसर की वजह से अभी इनकी निधन हो गया है। तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है नाओमी ओसाका, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका। तो ये नाओमी ओसाका जापान की रहने वाली है और यहाँ से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनता है, नाओमी ओसाका किस खेल से रिलेटेड है? तो ध्यान रखना ये टेनिस स्टार है, यानी टेनिस की खिलाड़ी है, टेनिस से रिलेटेड है। पिछले 12 महीना में इन्होंने 37.4 यानी
37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाकर यह रिकॉर्ड बनाया है विश्व में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली महिला एथलीट होने का। इन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम भी चैंपियन बनी है और अपने प्रतिद्वंदी इनकी जो है सेरेना विलियम्स, उन्हीं को पछाड़ते हुए यह विश्व की नंबर 1 वेतन पाने वाली एथलीट बनी है। अब ये जापान की है तो हम जापान के बारे में भी जान लेते हैं। तो जापान की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल टोक्यो है, और टोक्यो से याद रखना अभी ओलंपिक जो 2020 में होने वाले थे वो टोक्यो में ही होने वाले थे, लेकिन अभी उसको पोस्टपोन करके 2021 यानी 2021 में कर दिया गया है। पीएम की बात करें तो पीएम है शिंजो अबे और यहाँ की करेंसी है येन। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली जो महिला बन गई है एथलीट वो है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस यानी वर्ल्ड थायराइड डे ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 मई को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 25 मई। तो इसका जो उद्देश्य होता है थायराइड के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। और ये एक ग्रंथि है, जो थायराइड है वो ग्रंथि है, गले में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है वो है 2020 की जो इसकी थीम है, ये आपसे पूछा जा सकता है आजकल ट्रेंड है एग्जाम्स में पूछने का, तो इसको ध्यान रखना। इसकी जो थीम है थायराइड इशूज मदर एंड बेबी, फिर से बता रहा हूँ थायराइड इशूज मदर एंड बेबी 2020 थायराइड दिवस का थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन से ये फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत योजना के तहत कोविड-19 के कितने मरीजों का उपचार किया गया है? तो अभी तक कोविड-19 के 2300 मरीजों का उपचार किया जा चुका है आयुष्मान भारत योजना के तहत। इसको आप ध्यान रखना। इसमें क्या है कि पिछले 1.5 महीनों में 3000 से अधिक लोगों का परीक्षण हुआ है, और ऐसा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ये हुआ है, पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत हुआ है। और इसी के तहत डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको पता होगा ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है और परिवार कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने एक व्हाट्सएप पर चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम है आस्क आयुष्मान। तो इसको भी आप याद रख सकते हो, डॉक्टर हर्षवर्धन से आप ध्यान रखना, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में कौन पदभार ग्रहण किए हैं? तो ये क्या है? टीएस त्रिमूर्ति, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है टीएस त्रिमूर्ति। तो ये 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, और इन्होंने ये भी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में यूएन में अपना कार्यभार संभाला है। इससे पहले ये विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में भी कार्य किए हैं, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। अब ये यूएन में नियुक्त हुए हैं, तो यूएन के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका नाम तो यही है, यूनाइटेड नेशंस। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 में, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है यूएसए में, और अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरस। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया है? तो ये किया है आभास झा को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आभास झा। अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व बैंक में नियुक्ति हुई है इनकी, तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन डीसी में, और डीसी से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, इसका पूरा नाम पूछता है, तो पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसको भी आप ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीएफओ है वो है अंशुला कांत, और अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में डेविड मालपास। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीनी कंपनी टिकटॉक ने नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ये नया सीईओ नियुक्त किया है केविन मेयर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केविन मेयर। ये इसके अलावा टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? बाइट डांस, और ये भी यूपी SSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना बाइट डांस उसका नाम है, और इसके भी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO का पदभार संभालेंगे। ये 1 जून से इसका पदभार संभालेंगे, तो इसको ध्यान रखना। टिकटॉक के बारे में तो आप जानते ही हो, और ये चूंकि अभी काफ़ी ट्रेंड में है तो इससे क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस है, तो इसको आप ध्यान रखना।
नेक्स्ट की बात करते हैं। तो कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है, और इसका सही आंसर था केरल, यानी इसका ऑप्शन भी करेक्ट था। आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो का PDF चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।